देखो दोस्तों, एज अ यूनाइटेड फैन तुम्हारी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कभी कोई कमी हो नहीं सकती, बिकॉज ये क्लब कभी तुम्हें बिना एंटरटेनमेंट के रहने देगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि चलो आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज लाइव स्ट्रीम पे बैठकर ट्रांसफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कल शाम में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो इस वीडियो के रिगार्डिंग अपने व्यूज़ या ये जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे कैंपेन अगेंस्ट गर्नाचो, उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन कर लिया जाए वीडियो के थ्रू, शॉर्ट डिस्कशन। तो सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं क्या हुआ कि कल गर्नाचो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर एक कोलोसल डाला जिसपे उन्होंने बहुत सारे फोटोज़ का जो पूरे मंथ का वो रहता है उन्होंने अपलोड किया। कुछ 12-15 फोटोज़ थे, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। उसमें एक पोस्ट था जिसमें गर्नाचो वॉज वेयरिंग एस्टन विला की जर्सी विद रेशफोर्ड 9 एट हिज बैक। अब क्या हुआ कि वहाँ से जो हमारे बड़े फैन चैनल्स हैं उन्होंने एक एजेंडा ड्राइव करना शुरू किया। एंड लेट मी टेल यू दिस दैट आई वांट गर्नाचो आउट ऑफ द क्लब, आई वांट रैशफोर्ड आउट ऑफ द क्लब। लेकिन जब आप ये निट पिकिंग कर रहे हो और आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, जहां पर उसने वही चीज़ की है जहां पर आपके क्लब के बाकी खिलाड़ियों ने भी वही सेम गलती की है, तो कैसे फिर इस चीज़ को कॉल आउट नहीं किया जाएगा और कैसे इस चीज़ को दोगलापन नहीं बोला जाएगा। अगर आप यहां पर गर्नाचो के रिगार्डिंग ये बोल रहे हो कि गर्नाचो के रिगार्डिंग एक पर्सपेक्टिव ये ऑलरेडी है कि गर्नाचो को यूनाइटेड बेचना चाह रही है, रैशफोर्ड को यूनाइटेड बेचना चाह रही है, दोनों आउट ऑफ फेवर प्लेयर्स यहां पर अब जाकर एजेंडा रन कर रहे हैं क्लब के अगेंस्ट, जिससे कि मार्केट में यूनाइटेड जो प्राइस डिमांड करेगी इन दो प्लेयर्स के लिए वो और हमें कम मिले। समझने वाली बात यह कि यूनाइटेड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तब दे मारी जब उन्होंने ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले ही ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस करवा दी एजेंट्स के थ्रू या फिर आपके जो रिपोर्टर्स टियर 1 सोर्सेज उनके थ्रू कि यूनाइटेड यहां पर ऑफर सुनेगी और गर्नाचो इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ रूबन एमरिम, राइट। अब यहां पर जो आउट ऑफ फेवर प्लेयर है वो अगर जिसके रिगार्डिंग एक प्योर परसेप्शन नहीं बल्कि एक प्योर आपने स्टेटमेंट रिलीज कराया है कि आप उसको बेचोगे ही बेचोगे, तो वो चाहे जो करे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उससे अब आपकी मार्केट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्लब को अगर एक ऑलरेडी पता है कि भाई यहां पर ये जो बंदा जो मार्केट में उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है ये प्लान्स में ही नहीं है, मैनेजर्स को खिलाना नहीं चाहता है, तो फिर आपकी क्या मार्केट पे ज़्यादा ऊंची नीची होगी वैल्यू, राइट। समझना यह है कि आप जिस चीज़ के लिए गर्नाचो को कॉल आउट कर रहे हो, आप जिस एक चीज़ के लिए यहां पर गर्नाचो को क्रिटिसाइज कर रहे हो, वही सेम हरकत तो आपके अमाड डियालो ने की है, वही सेम हरकत तो आपके यहाँ पर मैनुअल उगार्ते ने की है, वही सेम हरकत तो यहाँ पर आपके पैट्रिक डोरगू ने की है। अब लोग बोलेंगे कि डिफरेंस है, यहाँ पर गर्नाचो ने पहली बात तो एक प्रीएल क्लब का जो जर्सी है वो डाउन किया, प्लस उसने उस प्लेयर का जर्सी डाउन किया जो यूनाइटेड में भी अभी अगर देखा जाए तो आउट ऑफ फेवर है, बिल्कुल इक्वलेंट टू आपके यहाँ पर अल्हांद्रो गर्नाचो। कोई मुझे ये बताओ कि अमाड डियालो वियरिंग अ ब्राइटन जर्सी कैसे रॉन्ग नहीं है, या फिर आपके पैट्रिक डोरगू वियरिंग अ रोमा जर्सी कैसे रॉन्ग नहीं है। एवरी प्लेयर इज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड विद यूनाइटेड, सो कायदे में देखा जाए दे शुड नॉट वियर और डॉन एनी अदर क्लब्स जर्सी जब वो यहाँ पर ऑफ सीजन में भी है। वो यहाँ पर किसी और स्पोर्ट की कोई और जर्सी डाउन करे समझ में आता है, बट वो यहाँ पर आपके फुटबॉल जर्सीज ही डाउन कर रहे हैं, वो भी आपके एक तो पीएल क्लब की जर्सी है, दूसरी यहाँ पर आपके यूरोपियन क्लब की जर्सी है, तो वो कैसे गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पर गर्नाचो को ये बोलकर कॉल आउट कर रहे हो कि भाई गर्नाचो ने ना यहाँ पर अब प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं यूनाइटेड की, क्योंकि अब क्लब्स को और क्लियर हो गया है दैट ही डजंट वांट टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये चीज़ तो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रूबन एमरिम ने क्लियर कर दी थी, और रूबन एमरिम की भी यहाँ पे गलती है ना। रूबन एमरिम ने यहाँ पर जिस तरीके से रैशफोर्ड को साइडलाइन किया, रूबन एमरिम जिस तरीके से पब्लिकली कैसेमीरो को कॉल आउट किया, जिस तरीके से यहाँ पर आपके गर्नाचो को कॉल आउट किया उस फाइनल के बाद यहाँ पर, और लगातार बोला भी उनके रिगार्डिंग जब हम आखिरी अपना पीएल गेम खेलने जा रहे थे। लेकिन वही सेम रूबन एमरिम ओनाना के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वही सेम रूबन एमरिम यहाँ पर बाकी प्लेयर्स के रिगार्डिंग कॉल नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना है, राइट। तो यहाँ पर मैनेजर जिसको मैं चाहता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो, वो अगर अपने एंड से इतना पार्शियल बिहेवियर लेके रखेगा तो फिर आप प्लेयर्स के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते हो। मैं खुद चाहता हूं कि यहां पर रैशफोर्ड और गर्नाचो क्लब छोड़ के चले जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे हैं जो बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं तो आप निट पिक करके सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म देकर आप उन प्लेयर्स को टारगेट करोगे और बाकी प्लेयर्स को आप जाने दोगे। ये चीज़ गलत है, राइट।
अब इसके बाद यहां पर अगर देखा जाए तो जेडन सैंचो, नेपोली के डायरेक्टर ने बिल्कुल क्लियर तौर पे बोल दिया कि जेडन सैंचो के रिगार्डिंग हम पैसा पे करने को तैयार है, लेकिन वो सैलरी जो जेडन सैंचो अभी करेंटली अर्न कर रहे हैं, या फिर अगर वो अपना सैलरी डिमांड लोअर नहीं करते हैं, हम उनके वो वेजेस नहीं पे करेंगे। और देखो सीरिया में कोई क्लब ये वेजेस पे नहीं करने वाला। सीरिया में क्या, आपकी ला लीगा में भी कोई ये वेजेस पे नहीं करने वाला, प्रीमियर लीग में कोई वेजेस पे नहीं करेगा। करने को चेल्सी पे कर सकती थी, लेकिन चेल्सी को पता है ही इज नॉट दैट वर्थ दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट यूनाइटेड, बीइंग यूनाइटेड अंडर द प्रीवियस मैनेजमेंट, वी थॉट दैट वी नीडेड दैट प्लेयर। वो लेकिन सोल्शायर वॉज सो डिटरमिन टू हैव दैट प्लेयर इन हिज आपके सिस्टम में, बट ना आपके सोल्जर रुके ना वो मैनेजमेंट रुकी, लेकिन ये प्लेयर रुक गया और ये प्लेयर बन गया जी का जंजाल, क्योंकि इस प्लेयर ने ना तो परफॉर्मेंसेस दी ना इसका एटीट्यूड सही था। वो कहते हैं ना कि चलो ठीक है आप खेलो भले ही ना अच्छा, लेकिन कम से कम एक प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके रखो, जिससे कि आप एक बैड इन्फ्लुएंस ना बन जाओ ड्रेसिंग रूम में। या फिर एक वो कहते हैं ना कि एक रॉटन एप्पल, आपके टोकरी में एक रॉटन एप्पल है, वो सारे एप्पल्स को सड़ा देगा। ये एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो वैसा ही एक केस है जेडन सैंचो का। एंड अब यहाँ पर लिंक सारे के टर्की से आपकी जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आपके जेडन सैंचो को परस्यू कर सकती हैं। अब देखो समझना ये कि अभी लीरॉय साने को यहाँ पर साइन किया है आपके टर्किश लीग में क्लब्स ने, गलतासरे ने। अब आपके हरकान चाहलानोग्लू भी लिंक्ड हैं आपकी टर्किश लीग से, वहाँ पे प्लेयर्स जो जा रहे हैं वो बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं, तो जेडन सैंचो के लिए वो दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अब कॉल जेडन सैंचो की कि जेडन सैंचो को कहाँ जाना है, क्योंकि देखो डॉर्टमंड का जो लिंक आ रहा है, डॉर्टमंड यहाँ पर लोन पर ट्राई करेगी। यूनाइटेड को किसी भी तौर पर 2 प्लेयर्स के लिए खासकर लोन एक्सेप्ट नहीं करना है। फर्स्ट इज जेडन सैंचो, द सेकंड वन हैज टू बी मार्कस रैशफोर्ड। आई वुड स्टिल गिव एंटनी अ चांस कि भाई तू रुक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर लेट्स से कि नंबर 9 साइन नहीं कर पा रहे तो एम्बुएमो एंड मैथाइस कुनिया कैन प्ले इन दैट फॉल्स 9 रोल। एंटनी कुड बी अ बैकअप ऑप्शन टू अमाड डियालो और कुड बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू अमाड डियालो, बिकॉज उसका जैसा सीजन रहा था रियल बेटिस में। आई वुडंट माइंड हैविंग एंटनी इन द स्क्वाड, बट इफ यू एग्री टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ लेटिंग गो ऑफ जेडन सैंचो और मार्कस रैशफोर्ड ऑन द लोन बेसिस, आई थिंक वहां पर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात आ जाती है। एंड वही एक रीजन है क्यों यहाँ पर यूनाइटेड इतने टाइम से जो सेल के थ्रू पैसा जनरेट करना है वो जनरेट नहीं कर पाते, बिकॉज हम इंटेलिजेंट बाय नहीं करते हैं और हम शार्प सेल नहीं करते हैं। लिवरपूल ने 100 मिलियन पाउंड्स खर्च किए आपके फ्लोरियन वर्ड्स के डील पे स्ट्रेट अवे, लेकिन उन्होंने 30 मिलियन पाउंड्स की जो सेल थी वो जेरल कॉन्जोआ के डील से रिटेन भी कर ली। तो कायदे में देखा जाए तो फ्लोरियन वर्ड्स उनको टेक्निकली सिर्फ 70 मिलियन पाउंड्स का पड़ा स्ट्रेट अप फ्रंट, क्योंकि वो 16 मिलियन जो एड ऑन्स है वो डिफिकल्ट एड ऑन्स होंगे और 5 मिलियन के एड ऑन्स इन्होंने जेरल कॉन्जोआ के केस में भी ऐड कर रखे हैं, तो 11 मिलियन पाउंड्स वहां, और अब अगर एडजस्ट करोगे तो वो होने वाले। दिस इज अ क्रेजी वे टू हैंडल ट्रांसफर्स एंड यूनाइटेड नीड टू लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम मैन सिटी, फ्रॉम मेरे हिसाब से चेल्सी एज वेल, बिकॉज चेल्सी क्या करती है, उन्होंने यंग प्लेयर्स उठाए, उनको पता है हर यंग प्लेयर आपका फर्स्ट टीम में नहीं एंटर करेगा, उन्होंने 1 साल रखा, लोन पे भेजा, फिर उसके बाद लोन पे उसने अच्छा परफॉर्म किया, बेच दिया। कितने मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, कितने मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहां पर चेल्सी ने अपने अकेडमी से निकले बंदों को बेचा और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया, बिकॉज देखो वो मैच रेवेन्यू से इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्टेडियम कैपेसिटी इतनी नहीं है। लेकिन वो ये जो प्रोसेस है ना, हायर एंड देन सेल, हायर किया उन्होंने, यहाँ पर परचेज किया उन्होंने कम प्राइस ब्रैकेट में, फिर उसको 1-1.5 साल के बाद एक बेटर प्राइस ब्रैकेट पे सेल करके यहाँ पर PSR अपना वेल मेंटेन किया। और यही चीज़ यूनाइटेड को समझनी है, सीखनी है। अगेन अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो मतलब रियल मैड्रिड कोशिश कर रही है कि उनके पास एक सेंटर बैक और आ जाए, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर थिबेट कॉर्टोआ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर लिया जाए। एंड थिबेट कॉर्टोआ की जो कल रात की परफॉर्मेंस थी काबिल तारीफ थी। देयर इज अ रीजन वाई थिबेट कॉर्टोआ इज आर्ग्यूबली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि अभी डोनारूमा का जैसा सीजन रहा है तो डोनारूमा भी उस कॉन्वर्सेशन में है, एलिसन भी उस कॉन्वर्सेशन में है। तो कहीं ना कहीं एक टीम के लिए सक्सेसफुल अगर बनना है तो उसका गोलकीपर उसका मेन स्ट्रेंथ होना चाहिए अलॉन्ग साइड द डिफेंस लाइन। ऑब्वियसली यूनाइटेड के केस में सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है वो यही है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स एंड डेफिनेटली द मैनेजर कैन नॉट रिलाई ऑन आंद्रे ओनाना। अब पॉइंट वही आता है कि भाई अगला अगर यह आंद्रे ओनाना बिकता भी है तो कौन होगा गोलकीपर, इस पर कोई भी क्लियर आपके पास इंडिकेशन नहीं है, कोई एक सर्टेन नाम नहीं है, सिर्फ रूमर्स हैं
और रूमर्स के आधार पर, अगेन बात वही है कि रूमर्स के आधार पर आप चाहे जितना भी लिंक्स बनाने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली अगर आंद्रे ओनाना नहीं बिक रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग सम अदर नंबर 1 गोलकीपर, बिकॉज फिर 2 नंबर 1s हो जाएंगे। पहली बात तो सैलरी पैकेज भी छोटा नहीं होगा, चाहे आपका एमी मार्टिनेज आए, चाहे आप किसी और कीपर के लिए ट्राई करो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड नीड टू सॉर्ट आउट देयर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट फॉर श्योर। एंड वंस अगेन मैं वापस से वही बोलूंगा, आई वोंट कॉल नेम्स, लेकिन द सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स गर्नाचो, the selective abuse towards Garnacho, I think it's very wrong, because if Garnacho is getting abused for something that he shouldn't have done, then I think the same treatment should be given to, मेरे हिसाब से, अमाद डियालो, पैट्रिक डोरगू, मैनुअल उगार्ते, every player who is not donning United jersey but wearing some other club jersey, स्पेशली उगार्ते चलो साइड में रखो क्योंकि वो साउथ अमेरिकन क्लब की पहने हुए है, बट रोमा एंड ब्राइटन, और उसमें से भी स्पेसिफिकली ब्राइटन, अमाद डियालो प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, हमारे लिए खेल रहे हैं, ब्राइटन प्रीमियर लीग में खेल रही है, तो आई डोंट थिंक वहां पर कोई सेंस बनाता है। तो गर्नाचो के रिगार्डिंग चलो ठीक है, आपका जो भी परसेप्शन होगा, आपको पसंद नहीं आया होगा जो गर्नाचो ने हरकत की है, जो उसने जर्सी डॉन की है, बट मेरे हिसाब से सिर्फ उसको कॉल आउट करना और बाकियों को छोड़ देना वो बहुत गलत है। एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि क्या लोगों को पता नहीं है गर्नाचो वांट्स टू लीव या यूनाइटेड वांट्स टू सेल गर्नाचो। ऑब्वियसली ये जग जाहिर कर दिया ना आपने, रूबन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या डेविड ऑनस्टीन के वो ट्वीट्स या फिर एंडी मिटन के वो ट्वीट्स, एडम क्राफ्टन की रिपोर्ट या फिर आपके लॉरी विटवेल की रिपोर्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो अगर गर्नाचो ने ये पोस्ट कर भी दिया, ही इज स्टेटिंग द ऑब्वियस, द फीलिंग्स आर देयर आउट इन पब्लिक इतने पहले से, तो मेरे ख्याल में इस पर तो बचने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और बेमतलब में इस चीज़ को ड्रैग करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो मेरा परसेप्शन है, आप लोगों का क्या रिएक्शन है यहाँ पर गर्नाचो वाली सिचुएशन से, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी तो डेफिनेटली रात में अगर वक्त मिला तो लाइव पर बैठकर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट करूंगा, तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मैक्सिमाइज करिए इस चैनल के पोटेंशियल को, एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप चैनल को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप के लेवल्स डिफाइंड हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं, हम हर वीडियो में प्रमोट कर रहे हैं सोफा स्कोर को, तो जितने भी लोग यहाँ पर सोफा स्कोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, काइंडली डाउनलोड सोफा स्कोर थ्रू माई लिंक, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मॉनिटरी हेल्प हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।